के बारे में क्या कहूँ भाई। सवाल ये पैदा होता है, ये जमीन सैयद मरहूम शहाबुद्दीन साहब की सरजमीन नहीं है। गस्ल भी हो चुका, लोग कफना चुके, जिनके खातिर मरे वो ये कहने लगे मरने वाले से अब रिश्ता नाता है। के बदले खून इसलिए कहता हूँ कि हिंदुस्तान की अदालत और आइन में खून के बदले खून की भी गुंजाइश है। आप आने वाले दिनों में देखते होंगे कभी फांसी की सजा दी जाती है, इस सजा का कसूर पुलिस का कसूर नहीं। पुलिस की वर्दी की जिम्मेदारी बनती है अवाम के खून और पसीने के टैक्स के पैसे से, भिखारियों से टैक्स लेकर के तनख्वाह जब दी जाती है। पूरी से काम नहीं चलेगा कि आपने एक दो आदमी को गिरफ्तार कर दिया और आप अपनी जिम्मेदारी से अलग हो गए। आप लाइए, पुलिस के जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी है कि कातिल कौन है और कत्ल क्यों किया। राजनीतिक हत्या है या कुछ आपसी रंजिश भी इस मामले में? देखिए, राजनीतिक हत्या से भी इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हुकूमत की नाअहली का सबसे बड़ा सबूत है। नीतीश कुमार जी ने पिछले शुरू के 5 साल जिस तरह से क्राइम को कंट्रोल उसने किया था, वो कहीं ना कहीं से नाअहल साबित हो रहे हैं। और इस वक्त बेटियां महफूज नहीं हैं, शराब पर पाबंदी है लेकिन शराब की नदियां बह रही हैं। और अफसरों के दरमियान में जो अफसराना मिजाज आया है, तो मैं ये कहूँगा कि जमहूरियत पामाल होती है तो वहाँ अय्यारी जन्म लेती है, डेमोक्रेसी चेंज होती है हिपोक्रेसी में, और जब हिपोक्रेसी नाकाम हो जाती है तो ब्यूरोक्रेसी आती है। और पूरे बिहार में मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी लाने में नीतीश कुमार जी ने बड़ा रोल अदा किया है। आज किसी राजनेता की नहीं चलती है, इनके अफसर बेलगाम हैं। पुलिस की वर्दी पहने हुए जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं अदा कर पा रहे हैं। आज रिश्वत का बाजार जितना पूरे बिहार में गरम है, बेटियों की, मासूम बच्चों की के साथ जो रेप हो रहा है, जो हत्याएं हो रही हैं, बैंकों में जो लूट और खसोट है, तो लगता है कि कानून नाम की कोई चीज बाकी नहीं है। आपने सर कहा कि खून का बदला खून, और दूसरी चीज है कि कुछ लोग अब ये बात कह रहे हैं कि यहाँ भी बुलडोजर राज लानी चाहिए। तो दोनों चीजें सर, इस तरह आप जो बात बोल रहे हैं नहीं क्या असर में नहीं, मैं उन वहशियों में नहीं हूँ जो मैं बुलडोजर। अपनी जिम्मेदारी अदा करना चाहिए। आवाम को भी एहतजाज जमहूरी अंदाज में करने का हक है। मैं खून के बदले खून इसलिए कहता हूँ कि हिंदुस्तान की अदालत और आइन में खून के बदले खून की भी गुंजाइश है। आप आने वाले दिनों में देखते होंगे कभी फांसी की सजा दी जाती है, इस सजा को खून के बदले खून की सजा कहते हैं। सर, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को निभाता हुआ नजर आ रहा है। क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आपकी पार्टी संतुष्ट है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे मुल्क में जिस तरह से एक मरहूम के गम में लोगों ने मीडिया के जरिए से जिस तरह अपने गम और गुस्से का इजहार किया, पुलिस ने दबाव आकर फौरी तौर पर गिरफ्तारी तो की है, लेकिन पुलिस को तमाम तर साजिश को सामने में लाना चाहिए कि कत्ल किया तो किसने किया है, किन वजूहात की बुनियाद पर किया है, इस कत्ल में शामिल और साजिश में शामिल कौन कौन लोग हैं। जब तक उन तमाम तर लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक पुलिस अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं हो सकती। एमआईएम क्या करेगी सर? एमआईएम अब क्या करेगी? एमआईएम शुरू दिन से आप देख रहे होंगे कि इस गमनाक खबर को सुनते ही हम बिहार के जिम्मेदारों ने भी और कौमी सतह पर हमारे जिम्मेदार और हमारे सरपंच जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने भी आवाज़ उठाई है। हम इस वक्त अपनी पूरी ताकत और तवानाई के साथ हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि हुकूमत इस हमारे मरहूम जनाब भाई आरिफ जमाल के कातिलों को जहाँ से भी हो ढूंढ निकाले, इनके कत्ल के वजूहात को सामने में लाए और उनको करार वाकई सजा दे। आरिफ जमाल की हत्या हुई है और कई लोगों की आज ज्वाइनिंग हुई है। क्या लगता है कि एमआईएम को जब दबाने की कोशिश की जाएगी, एमआईएम में लोगों का हुजूम बढ़ता जाएगा और एमआईएम उभर के सामने आएगा? कुछ वसूलों का नशा है, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, यही फी ज़माना शहादत के असबाब थे। मामला ये है कि जिनको वसूलों का नशा है और जिन लोगों ने भारत की सरजमीन में, मुकद्दस सरजमीन में इंसाफ और अमन को कायम करने का इरादा ठाना है, वो शहादत से नहीं डरते। यकीनन है कि एमआईएम के लोग डरते नहीं हैं। मुख्य कारण जो है कि सामने नहीं आ रहा है, पुलिस क्यों नहीं लाना चाहती? मैं तो यही के मुतालबा कर रहा हूँ कि खानापुरी से काम नहीं चलेगा कि आपने एक दो आदमी को गिरफ्तार कर दिया और आप अपनी जिम्मेदारी से अलग हो गए। आप लाइए, पुलिस के जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी है कि कातिल कौन है और कत्ल क्यों किया गया है और इस कत्ल की साजिश में कौन कौन लोग हैं। इन तमाम तर लोगों को जब तक सामने में नहीं लाती है, उस वक्त तक ये 2 आदमी की गिरफ्तारी लपापोती ही की जा सकती है। गिरफ्तारी जो हुई है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई आरिफ है। जमाल की जो भाभी हैं, उनकी पारिवारिक सदस्य हैं, उनका कहना है कि इसमें प्रशासन शासन का कहीं दोष नहीं है, जिला प्रशासन, बिहार सरकार कहीं दोष नहीं है, वो राजनेता भी है।
आपका क्या, आप तो सीधा प्रशासन और मैं समझता हूं कि किसी खातून के हवाले से बात आपने कही है, उनकी भाभी है। और चलिए भाभी भी हो सकती हैं, भाई भी हो सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे भाई भी हम लोगों ने देखे हैं, बहुत सारे भाभी भी देखे हैं। दुनिया में मोहब्बत और जुल्म की दोनों दास्तानें जुड़ी रही हैं। मामला ये है कि शायद मोहतरमा को मालूम नहीं होगा कि हुकूमत की जिम्मेदारी क्या होती है ना। अगर चोर चोरी करे, पुलिस उसके साथ न जाए तो चोर का कसूर, पुलिस का कसूर नहीं। पुलिस की वर्दी की जिम्मेदारी बनती है अवाम के खून और पसीने के टैक्स के पैसे से, भिखारियों से टैक्स लेकर के तनख्वाह जब दी जाती है पुलिस को, तनख्वाह दी जाती है सरकारी अमले को, इसलिए दी जाती है कि दफ्तर में बैठा हुआ सीओ रेवेन्यू का काम करे, डीएम पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी संभाले, जज फैसले करे। और पुलिस को यह वर्दी इसलिए दी जाती है कि वो जालिमों के खिलाफ लड़े और अमन पसंद अवाम के जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। क्या किसी बेटी की आबरू लूट जाए तो हम कहेंगे कि रेपिस्ट कसूरवार है, पुलिस कसूरवार नहीं है? यकीनन जानिए कि जो जुल्म हुआ है जालिम कसूरवार है और पुलिस नाअहल है तो इसका भी कसूर है। आने वाले वक्त में फैमिली एमआई से भी राजनीति की जा रही है, क्योंकि उनकी भाभी आरजेडी में है। हमने भी जब उनसे प्रश्न पूछा था कि आपके प्रदेश के कोई भी कद्दावर नेता आपकी इस बुरे हालात में भी आपके घर तक नहीं पहुंचे हैं, एमआईएम लगातार आपके साथ है, उन्होंने कहा था कि सरकार काम कर रही है। क्या आपको लगता है कि क्या वाकई आरजेडी के लोग उनके साथ शामिल हैं या फिर एमआईएम लगातार? अब मैं आरजेडी के बारे में क्या कहूँ भाई, सवाल ये पैदा होता है ये जमीन सैयद मरहूम शहाबुद्दीन साहब की सरजमीन नहीं है, गस्ल भी हो चुका, लोग कफना चुके, जिनके खातिर मरे वो ये कहने लगे मरने वाले से अब रिश्ता नाता है क्या, कब्र तक जाना जरूरी नहीं। ये तो राजद का मामला रहा है। जब मरहूम शहाबुद्दीन को राजद खबरगिरी नहीं कर सकता है तो आरिफ जमाल की खबरगिरी करने आएगा? किस ख्वाब में लोग हैं? आप ऐसी उम्मीद मत रखिए इनसे। एमआईएम में कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में आप लोग इसको मुद्दा बनाएंगे क्या? मैं मुद्दा बनाऊंगा हर इंसाफ पसंद मीडिया के साथियों को, हर वो इंसान जिसका जमीर जिंदा है, हर वो इंसान जिसकी गैरत जिंदा है, वो इसको सवाल बनाएगा, हुकूमत से सवाल पूछेगा। कत्ल किसी का भी हो, उसका जात और मजहब नहीं, एक इंसान का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। और कत्ल और दरिंदगी के खिलाफ आवाज उठाना हमारा फरीजा है। हम इख्तिदार की हवस के लिए लड़ाई नहीं लड़ते, इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क की फिजा को मोहब्बत से लबरेज करने के लिए और मुल्क के आइन के मुताबिक हुक्मरानी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आईसी साहब नहीं आए अभी तक बिहार में। सवाल ये पैदा होता है, आपके बिहार के जो चौधरी लोग नहीं आए तो उस पर आप सवाल नहीं करते। अब इसी साहब का खादिम ही आया है और मेरा इकलौता सदर, मैं बिहार से बाहर था है ना। कातिल तो फौरी तौर पर मकतूल के करीब होता है तो वही हमदर्द हो जाता है क्या? मामला ये है कि मैं बिहार से बाहर था और हाँ यकीनन कि हमारे लोग आए हैं, इंशाल्लाह मौका मिलेगा वो भी आएंगे। उसने ताजियत का एक तरीका होता है, टेलीफोन से उनके अहले खानदान से बात की है, उनके बच्चों के लिए मनसूबा साजी हो रही है, हम आए हैं। पार्टी क्या मदद करेगी? पार्टी इंशाल्लाह जो कुछ बन पड़ेगी अपने तौर पर मदद करेगी। यकीनन है कि बेवा की किफालत जो हमसे हो पाएगी, बच्चों की तालीम के सिलसिले में जो कुछ कर पाएंगे और उससे बढ़कर उसकी मरहूम के खून का इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे।